चलिएगा ध्यान दीजिएगा, ये एक्सरसाइज 10.2 का ये 10 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर है ना, क्वेश्चन नंबर 9। ये इस तरह का चित्र दिया गया है और इसमें कहता है कि सर हमें सिद्ध करके बताइए एंगल AOB बराबर 90 डिग्री। क्या यही ना सिद्ध करना है? तो सर ये सिद्ध करना है और हम यहाँ से देखते हैं। अच्छा यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग कि सर इसको हम यहाँ से हम मिला सकते हैं ऐसा, क्या कोई दिक्कत? सर तो यहाँ जब हम मिला रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक देखो ऐसा लग रहा है कि जो एक वर्ग के जैसा बन रहा है, एक वर्ग के जैसा बन रहा है और एक वर्ग में एक ऐसे बन रहा है। देखो सर ये बन रही है और इसके बीच में ऐसे करके एक त्रिभुज गया हुआ है। तो जब ये त्रिभुज गई तो इसको दो बराबर भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया? दो बराबर भागों में। इसको नाम दे दीजिए, मान लीजिए सर ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? तो अब देखिए दोनों तो बराबर है, त्रिभुज ये दोनों बराबर है। तो क्या हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC बराबर त्रिभुज ADC? क्या देखिए लिख सकते हैं इसको। तो इसी तरह क्या हम यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं, नाम बैठा दीजिए इसका कि सर त्रिभुज AOP बराबर AOC नहीं लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए हम वही चीज को क्या कर लेते हैं यहाँ पर, तो सर लिख लेते हैं क्या, एंगल POA बराबर क्या है सर, एंगल AOC। यहाँ कोई दिक्कत है? सर ये तो हो गई, ये तो ऊपर वाले में हो गया। अब जरा सा थोड़ा नीचे देखिएगा कि सर ये भी तो उसी तरह बना हुआ है, ये भी तो उसी तरह का है, तो क्या इसके बराबर ये नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। तो हम लिख देंगे उसको क्या, एंगल QOB। QOB तो लिख लेते हैं सर एंगल QOB बराबर में क्या था, तो एंगल QOC। एंगल QOC इतना तक लिखने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखिए। तो सर अब हम देख रहे हैं, पहले ध्यान दीजिएगा कि सर जब हम किसी भी चीज का एक गोलाकार मतलब पूरा चक्कर लगाते हैं तो 360 डिग्री का कोण बनता है। कितने का कोण बनता है? 360 डिग्री का कोण बनता है जब पूरा चक्कर मारते हैं तब। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि ये लाइन खींच दिया गया, मतलब कहता है, कहने का मतलब है कि हम इतना सा ही चक्कर लगा रहे हैं तो कितना कोण बनेगा ये सर 180 का बनेगा, क्योंकि पूरा जब हम घूमते हैं तब 360 बनता है, लेकिन हम घूम रहे हैं आधा है तो कितना कोण बनेगा सर? 180 का कोण बनेगा। यानी कि ये जो है हमारी कोण कितने की बन रही है सर? 180 की। ठीक है, कितने की कोण बन रही है सर? 180 की। और ध्यान दीजिएगा कि सर हम एक और चीज पढ़े हैं कि स्पर्श ये मध्य बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा जहां होती है वहां पर कितने डिग्री का कोण बनता है सर? 90 डिग्री का। या ऐसे भी देख लो कि सर ये हमको देखने से लग रहा है कि सर ये समकोण त्रिभुज बन रही है। देखो तो क्या समकोण त्रिभुज बन रही है? तो हम तो जानते हैं समकोण त्रिभुज यानी कि 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज का मान कितना? 90 डिग्री। यानी कि ये कितना हो जाएगा सर? 90 डिग्री। तो ये अगर 90 होगा तो सेम तो इस तरह यहाँ भी है, तो यानी कि यह भी कितना हो जाएगा सर? 90 डिग्री। तो क्या हम लिख सकते हैं कि एंगल P बराबर एंगल Q, एंगल P बराबर एंगल Q। तो लिख देंगे तो एंगल P बराबर 90 डिग्री। ठीक है, एंगल P बराबर कितना? 90 डिग्री। और या एवं लिख दो, एवं ठीक रहेगा सर। एवं क्या? तो सर एंगल Q बराबर भी 90 होगा, यहाँ दर्शा दिए हैं, Q बराबर भी 90 होगा। अब देखो अभी हम तुरंत बताएं कि सर इसको 180 के आधार चल रहे हैं तो 180 डिग्री चल रहे हैं और 180 डिग्री में हम देख रहे हैं कि इसको 4 भाग में बांट दिया गया है।
क्या अगर पूरा हम चल जाते हैं इतना दूर तो हम 180 डिग्री का सफर तय करते हैं, लेकिन उसको हमको 4 भाग में बांट दिया गया है, मतलब चारों को जोड़कर 180 आएगा। कहने का मतलब तो यही है। तो सर इसको यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ये और ये जब सबको अति करेंगे तो कितना का पुड़ेगा सर? 180 का पुड़ेगा। तो इसको भी हम कुछ नाम दे देते हैं सर। इसको दे दिए कोण ए, इसको दे दिए सर कोण बी, इसको दे दिए सर कोण C3 और इसको दे दिए सर कोण को। नाम बिठा दिए सबका, कोई दिक्कत नाम बिठाने में? सब नाम बिठा दिए। अब उसके बाद क्या करते हैं तो देखते हैं। अच्छा ये देखो तो हम लिख सकते हैं कि ये सभी त्रिभुज बराबर है, तो क्या हम लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण बी, या अगर ए यहाँ पर 1 माने हैं तो 1 बराबर 2 लिख सकते हैं, 2 बराबर 3, 3 बराबर 4 भी हम लिख सकते हैं। तो सर चलिए लिख लेते हैं। तो एंगल 1 बराबर क्या मान लेंगे सर? एंगल 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि सब बराबर है तो हमने मान लिया। तो चलिए इसको मान लेते हैं सर, समीकरण हो गया ये फर्स्ट। अब दूसरा क्या होगा तो सर एंगल 3 बराबर एंगल 4 भी लिख सकते हैं। तो सर एंगल 3 बराबर एंगल 4। अब थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा कि सर जहां हम एंगल 1 बराबर एंगल 2 लिख दिए हैं, क्या हम एंगल 2 के बदले एंगल 1 भी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं इससे कि कुछ होने जाने वाला हो जाए तो सर इसमें हमको पता है कि इन चारों को जोड़कर कितना आता है सर? 180 डिग्री। तो हम यानी कि हमारा आ रहा है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 और प्लस में एंगल 4 बराबर में कितना सर? 180। ठीक है, 180 आ गया इतना सर। अब चलिए देखिए हमको क्या चाहिए सर? तो हमको चाहिए सर AOB, यानी कि AOB यानी कि इनके बीच वाला हमको चाहिए। तो इनके बीच में है सर 2 और 3, 4 और 1 का हमको कोई काम नहीं है। तो यहाँ लेकिन 4 और 1 भी दिया हुआ है तो इनका हमको काम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको सोचेंगे अलग कर दे, मतलब इसको हटा दे। तो सर एंगल 1 के बदले हम एंगल 2 लिख सकते हैं। तो जहां एंगल 1 दिख रहा है वहां हम रख दीजिए क्या सर? एंगल 2। कोई दिक्कत? प्लस के बदले प्लस और एंगल 2 तो यहाँ पहले से है, रहने दिए। प्लस के बदले प्लस, ये एंगल 3 को एंगल 3 रहने दीजिए और ये प्लस के बदले प्लस। अब देखिए एंगल 4 को क्या हम एंगल 3 लिख सकते हैं? तो सर इसको भी लिख लीजिए क्या सर? एंगल में 3, एंगल में 3। अब बराबर में कितना सर? 180। कितना? 180। अब देखिए यहाँ एंगल 2 प्लस एंगल 2 क्या बनेगा? 2 एंगल 2, x प्लस x 2x, x प्लस x बराबर 2x। तो 2 एंगल 2 प्लस 2 तो क्या बनेगा सर? 2 एंगल 2। तो 2 एंगल 2, ठीक है। प्लस के बदले प्लस, एंगल 3 एंगल 3 दोनों जुटेगा क्या बनेगा? 2 एंगल 3, 2 एंगल 3। तो 2 एंगल 3 बराबर में है सर 180। रख दीजिए इसको, यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 को क्या हम कॉमन ले सकते हैं? ले लेते हैं। तो सर 2 को जब हम कॉमन ले लिए तो बचा क्या? एंगल, ये 2 को जब कॉमन ले लिए तो अंदर में बचा सर एंगल 2, अब प्लस में बच गया सर एंगल 3, एंगल 3 बराबर में सर 180 बराबर में। अब देखिए इसके साथ मान लीजिए थोड़ा समय के लिए मानिए कि सर ये x, तो x के साथ ये 2 इधर क्या है? गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में। या हम डायरेक्ट यहां से भी कटा सकते हैं इसको, 9 2 जाए 80 यानी कि 90 आया। कोई दिक्कत? चलिए तो अब यहाँ क्या बच गया सर? यहाँ क्या बच गया? तो सर एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 90, यही तो बचा हुआ है ना। अब देखिए तो एंगल 2 पहले कहाँ है सर? यहाँ पे है, इनके बीच यहीं पे है ना सर। एंगल 3 कहाँ है? तो सर यहाँ पे है, यानी कि इन दोनों का। तो इन ये दोनों जो कोण बन रही है वो किसके किसके बीच बन रही है सर? तो A और B के बीच बन रही है। किसके बीच बन रही है सर? A और B
बी के बीच बन रही है, तो क्या हम इसके जगह पे लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी, ए ओ बी। अब बराबर में है सर क्या, तो क्या हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। और देखिए क्या हमको यही सिद्ध करना था, यहाँ पे थोड़ा सा लिख लीजिएगा, सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है। चलिए इसको अंतिम में लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना।